नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हरप्रीत और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं मूंग की खेती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल जो है वह कितने दिनों की है, साथ ही हमारे बहुत से किसान भाई जो हैं मूंग की खेती हर साल करते हैं और बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि मूंग की खेती इस बार पहली बार कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है इसमें कि आपको मूंग की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें कि पहले दिन से लेकर के 60 दिनों तक आपको कौन कौन से काम करने हैं, साथ ही कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मूंग की खेती है वह 55 से 60 दिनों में सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा देने का काम करती है और काफ़ी बेहतरीन इसकी उपज भी हमें प्राप्त होती है, जो कि गर्मियों के मात्र 2 महीने में हमें अच्छा खासा मुनाफा दे करके जाती है। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप भी खाली खेत छोड़ते हैं गर्मी के मौसम में, तो आप मूंग की फसल लगा करके अपनी खेत को से अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो खेती की आमदनी है वह भी बढ़ेगी और आपको जो फायदा है वह भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मूंग की खेती के लिए हमें खेत की तैयारी में क्या करना है। तो जैसे कि अभी हमारे सभी किसान भाई जो हैं गेहूं की फसल लगाते हैं या फिर चने की फसल लगाते हैं, तो उन सभी किसान भाइयों की फसल जो है वह पक कर के तैयार हो चुकी है और 2 से 4 दिनों में हमारे सभी किसान भाइयों की जो फसल है वह कट भी जाएगी। तो इसके बाद में उन्हें सबसे पहले जो है खेत की तैयारी करना है। जैसे कि अगर आपने अपने खेत में चने की फसल लगाई है, तो आपको एक बार कल्टीवेटर वगैरह से अपने खेत की बखराई करने के बाद में उसको रोटावेटर से अच्छा प्लेन कर लेना है, या फिर आप चाहें तो पटा मार कर भी अपने खेत की मिट्टी को बारीक कर सकते हैं। तो यह तो होगी चने वाले खेत को हमें किस तरह से बनाना है इसकी बात। उसके बाद में अगर आपने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई है तो आपको किस तरह से बनाना है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको अपने खेत में जो है रोटावेटर करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने खेत में जो नरवाई वगैरह है उनको भी काफ़ी आसानी से तोड़ सकते हैं और जो आपकी खेत है उसकी नरवाई होने के कारण आपके खेत में नमी लंबे समय तक भी रहेगी और आप रोटावेटर करके ही अपने खेत को बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह तो होगी हमारी खेत बनाने की बात। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं कि हमें वैरायटियों का चयन किस तरह से करना है। तो किसान भाइयों, जो वैरायटियां हैं उनमें सबसे ज़रूरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि आप जिस टाइम पर बुआई कर रहे हैं उस टाइम से आपकी फसल पक कर के तैयार होगी उस टाइम तक कितने दिन हो रहे हैं। जैसे कि जो हमारी फसल रहती है 55 दिनों की वैरायटी भी आती है, जैसे 52 दिन की वैरायटी भी आती है, और जो अधिकतर वैरायटियाँ हैं जो 65 दिन की है, 70 दिन की है, 80 दिन की भी है। तो आप उस चीज़ का ज़रूर कैलकुलेशन लगाएं कि जिस टाइम पर आप बुआई कर रहे हैं उससे लेकर के आपके मानसून आने तक आपके कितने क्या दिन हो रहे हैं। जैसे कि अगर आपके 60 दिन हो रहे हैं तो आप 55 से 60 दिनों की जो वैरायटी है उसको ही लगाएं। जैसे कि अगर आप 1 अप्रैल को बुआई कर रहे हैं और आपके यहाँ पर मानसून जो है 15 जून या फिर 10 जून तक आता है, तो आप जो 55 से 60 दिन की या फिर 60 से 65 दिन की वैरायटी है उसको भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अप्रैल से थोड़ा सा लेट बुआई कर रहे हैं तो आप उस टाइम पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जो भी वैरायटी लगा रहे हैं वह मानसून से पहले पक करके तैयार हो जाए। तो किसान भाइयों, वैरायटियों में जैसे कि मैंने आपको पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया है वैरायटियों के बारे में। अगर मैं वैरायटियों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए किसान भाइयों, यह तो होगी वैरायटी की बात। अब दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं खाद की। तो खाद में हमें कौन कौन से खादों को लेना है। तो खाद में आपको आपके खाली खेत में 2 बोरी एसएसपी प्रति एकड़ को फेंकना है पहले तो, और उसके बाद में बुआई के टाइम पर आपको जो है 40 किलोग्राम डीएपी, इसी के साथ में 10 किलोग्राम सल्फर और 10 किलोग्राम आपको 8 से 10 किलोग्राम आपको अपने मूंग को लेना है। तो किसान भाइयों, आप इस तरह से 58 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई कर सकते हैं, जिसमें 40 किलोग्राम आपको डीओपी लेना है, 10 किलोग्राम सल्फर को लेना है और 8 से 10 किलोग्राम मूंग को लेना है। तो किसान भाइयों, यह तो होगी बुआई की। और बुआई में हमें कतार से कतार की दूरी क्या रखनी है। तो आप जो 12 इंच आती है काफ़ी बढ़िया रहती है, आप 12 इंच पर बुआई करें। और अगर आप जल्दी बुआई करना है या फिर जो थोड़ी लंबी वैरायटियाँ हैं उनकी बुआई करना है तो आप 14 इंच पर भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह होगी हमारी मूंग की बुआई की बात। इसके बाद में अगर आपको अपने खेत में खरपतवार से संबंधित समस्याएं आती है तो आप बुआई से पहले जो है खरपतवार नाशक दवाइयाँ जैसे कि आती हैं बुआई के बाद वाली, जो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जिन्हें कि बेलर 32 के नाम से दवाई आती है, आप उसका स्प्रे करके ही पानी लगाएं। जैसे कि अगर आपने बुआई करी है उसके बाद में बेलर 32 का स्प्रे करें और उसके बाद में ही आप अपने खेत में पानी दें, जिससे कि आपकी जो खरपतवार वाली समस्या है वह आपको आपके खेत में देखने को बहुत ही कम मिलेगी। तो किसान भाइयों, यह होगी हमारी पहली स्टेप पूरी कंप्लीट। इसके बाद में आपको अपने खेत में पानी लगा देना है और पानी लगाने के बाद में हमारी जो फसल है वह आपको दिखाई देने लगेगी 3 से 4 दिनों में ही। और
इसके बाद में हमारा जो अगला काम आता है वह आता है स्प्रे करने का। तो पहला स्प्रे हमें किस टाइम पर कर देना चाहिए? तो किसान भाइयों, पहला स्प्रे आपको करना है 8 से 9वें दिन पर आपको पहला स्प्रे कर देना है, क्योंकि 9वें दिन के बाद में अगर हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो शुरुआतियाँ इल्ली रहती है वो हमारी सिर्फ 2 पत्तियाँ रहती है मूंग में, और जो कोपल रहती है उसको खा जाती है, जिससे कि हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर हम सही समय पर स्प्रे नहीं करते हैं तो हमारी फसल 5 से 7 दिन तक भी लेट हो सकती है, क्योंकि जो कोपल खवा जाती है तो उस टाइम पर फिर हमारी फसल को डबल से पीका फोड़ने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए आप पहले स्प्रे में बिल्कुल भी देरी ना करें, आप 8वें दिन या फिर 9वें दिन स्प्रे कर ही दें। तो किसान भाइयों, पहला स्प्रे आपको इस टाइम पर कर देना है। इसके बाद में आपको जो दूसरा स्प्रे है, ठीक इसके 8 से 10 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे भी कर देना है। तो किसान भाइयों, पहले स्प्रे में आप चाहें तो जो कोरोजन आती है उसका यूज़ कर सकते हैं 4 ml प्रति पंप के हिसाब से, या फिर आप चाहें तो जो एम्प्लीगो है या फिर फेम है या इमामेक्टिन वगैरह जो आती हैं थोड़ी अच्छी कंपनियों की, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि दूसरा स्प्रे हमें किस टाइम पर करना है। तो दूसरा स्प्रे आपको जो दूसरा पानी आप लगाते हैं उससे पहले कर देना है। जैसे कि अगर आप पानी कल लगाने वाले हैं तो आज आप स्प्रे कर दें। जैसे कि आप 22 दिन पर पानी लगा रहे हैं तो आप 21वें दिन पर स्प्रे कर दें। तो इस स्प्रे में आपको कौन सी दवाई का उपयोग करना है? तो किसान भाइयों, इस स्प्रे में भी आप चाहें तो जो बेस्टिकोर आती है, जिसमें कि टेक्निकल पाया जाता है क्लोरंट्रानिलीप्रोल, आप चाहें तो यही दवाई कोरोजन भी ले सकते हैं, या फिर जो बेस्टिकोर है, कवर है, इसे में यही टेक्निकल आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो फेम है, एम्प्लीगो है, इनमें से किसी भी दवाई का यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको इस टाइम पर एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड का यूज़ करना है। फंगिसाइड में आप स्वाधीन को ले सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसी के साथ अगर आपकी ग्रोथ थोड़ी कमज़ोर लग रही है तो आप जो टॉनिक वगैरह है उनको भी ले सकते हैं, जिनमें कि PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जगह पर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर वाली टॉनिक का यूज़ करें। तो किसान भाइयों, इसी के साथ अभी आपको जो है आपका दूसरा पानी भी लगा देना है। 20 दिनों से लेकर के 24-25 दिनों के बीच में आपको अपना दूसरा पानी दे देना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो मिट्टी है वह भारी मिट्टी है, इसलिए हम 20 दिनों के बाद में पानी लगाते हैं। और अगर आपके यहाँ पर हल्की मिट्टी है, जल्दी बदल आ जाती है, तो आप थोड़ा जल्दी पानी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मिट्टी के हिसाब से आप अपने खेत में दूसरा पानी दें। और इसके बाद में आपको जो तीसरा स्प्रे है वह करीबन 30 से 32 दिनों में कर देना है, या फिर जिस टाइम पर भी आपको इल्लियाँ वगैरह दिखाई दे उस टाइम पर आपको तीसरा स्प्रे करना है। और तीसरे और लास्ट पानी के बारे में बात कर ली जाए तो किसान भाइयों, जिस टाइम पर आपकी फसल में 40 से 50% फूल आ जाए उस टाइम पर आपको जो है तीसरा पानी दे देना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि हम जो है टोटल 3 पानी देते हैं, जिनमें कि एक पानी हमारा उगाने का, और उगने के बाद में 2 पानी जो है वह 20-20 दिनों के गैप में हम दे देते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपना तीसरा पानी जो है जिस टाइम पर आपकी फसल में फूल आ जाए उस टाइम पर तीसरा पानी दें। और अगर आपके यहाँ पर हल्की मिट्टी है तो आप अपने किसान भाई जो खेती करते हैं ठीक उनके हिसाब से ही अपने यहाँ पर खेती करें, और आप भी अपने यहाँ की मिट्टी के हिसाब से यानी कि खेत में पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ में चौथा स्प्रे जो है वह किस टाइम पर करना है? तो चौथा स्प्रे आपको दाने वगैरह बनने लगे उस टाइम पर आपको चौथा स्प्रे कर देना है। और उसके साथ में आपको एक अच्छा सा कंपनी का फंगिसाइड भी लेना है, क्योंकि उस टाइम पर फलियां वगैरह भी बनती है और जो उभाने वाली समस्याएं आती है मूंग में वह आपको देखने को बहुत ही कम मिलेगी। तो आप इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें, जिसमें कि आपको पहला पानी जो है उसमें ज़्यादा समय तक पानी रेगुलर नहीं चलाना है, जिससे कि आपकी मूंग की फसल खराब ना हो। और आपको जो पानी है जिसमें अधिक से अधिक नालियाँ वगैरह बनानी है, जिससे कि आप कम समय में अच्छा खासा पानी दे सकें, और आप कुछ टुकड़े टुकड़ों में पानी दें। और अगर आप नहर से पानी दे रहे हैं तो आपको इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इंजन मोटर से पानी देते हैं तो आपको इस तरह की कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ में किसान भाइयों, अब आपके खेत में यानी कि आपकी जो फसल है वह 55 से 50 दिनों के बीच में अब अच्छी खासी कंडीशन पर अगर आ चुकी है, आपने 55 दिनों की वैरायटी को लगाया है, तो आप 55 से 60 दिनों के बीच में अपनी फसल को कटाई करवा सकते हैं। और अगर आपने 60 से 65 दिनों की वैरायटी लगाई है तो आप उनके दिन पूरे होने के बाद में उस फसल को कभी भी कटवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था आज की वीडियो में, जिसमें कि हमने आपको मूंग की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताया। और कैसी लगी जानकारी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका हमारी इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें, जिससे कि हम आपको उसका जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, भारत माता की जय।